हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप लोग से मैं 2-3 महीना बाद मिल रहा हूँ और 2-3 महीने बाद मिलने का रीज़न ये था कि मैं एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। आप लोग को पता होगा कि मैं बोल रहा था मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ और वो फाइनली बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं और अच्छे से रन भी कर रही है। तो अब आते हैं हम लोग ट्रेडिंग पे। तो मैं आज आप लोग से कुछ स्पेशल मतलब होता है ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ। और ये लगभग 99% लोगों को नहीं पता होती है, तो 99% लोग इसको बताते ही नहीं हैं। अब आप लोग पूछोगे कि भाई ऐसा तुम्हें क्या पता चल गया जो 99 लोगों को पता है या तो नहीं पता है बट बता नहीं रहे हैं। तो भाई देखो, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि किस कैंडल में आपको एंट्री लेना है, कौन सा आपको चार्ट पैटर्न पे एंट्री लेना है, कितने टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि ये अपना अपना सबका ये होता है। आप अपने से सीख जाओगे धीरे धीरे करते करते कि आपको 5 मिनट में अच्छे से समझ में आ रहा है चार्ट, या 15 मिनट में, या 1 मिनट में कौन से टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा लग रहा है, कौन से चार्ट पैटर्न पे आप एंट्री लोगे। अपना अपना सबका होता है भाई। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या मार्केट में सॉरी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप 90% लोगों से सुना होगा यही चीज़ कि ट्रेडिंग एक जुआ है। ट्रेडिंग में सारे पैसे लोग लूज कर देते हैं। 90% ट्रेडर जो होते हैं 3 महीने 6 महीने के अंदर वो अपना ट्रेडिंग बंद कर देता है और जितने भी उसके अकाउंट में बैलेंस होते हैं सब खो देते हैं। और ये 100% सही बात है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, दिस इज द रियल थिंग। अब आप बोलोगे कि भाई जब ये रियल है तो फिर आप सबको ये चीज़ पता है तो आप इसमें नया क्या बता रहे हो। मैं नया ये बता रहा हूँ भाई कि आप उसमें शामिल मत हो। नहीं होने का रीज़न, हम लोग थोड़ा बचपन में जाते हैं पीछे। बचपन में मेरा मतलब ये है कि आप अपने माइंड में विजुलाइज करो जब हम लोग साइकिल सीख रहे थे। आई होप सबने सीखी होगी। तो कैसे हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ था, जैसे कि जब मैं सीखा था तो रेंजर अभी जो छोटे साइकिल मार्केट में अवेलेबल हो गए थे वो 90% लगभग नहीं थे। हम लोग सिर्फ बड़ा साइकिल सीखे थे। बड़ा साइकिल में क्या करते थे कि एक हाथ हैंडल पे, एक हाथ सीट पे, एक पैर पैंडल के उस पट्टी मतलब फॉर्म के नीचे से, और एक पैर जमीन पे, जिसको हम लोग हाफ पैंडल बोलते हैं। उस तरह से धीरे धीरे करके पहले तो कुछ दिन साइकिल को बस पैदल लेके घूमते थे, मतलब कि साइकिल को हम सही से संभाल पा रहे हैं या नहीं संभाल पा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हाफ पेंडल, धीरे धीरे कहीं डाउन जहाँ पे है ज़्यादा जोर से पेंडल ना मारना पड़े, बस हैंडल हमको संभालने के लिए मिल जाए, उस तरह जगह पे लेके जाते थे थोड़ा ऊंचाई पे, और फिर हम लोग नीचे साइकिल को लुढ़काते थे ताकि धीरे धीरे बैलेंस करना सीखे। और उस जर्नी में हमको लगता है 100 से 150 बार मैं गिरा हूँगा। बहुत बार चोट भी लगी है, बहुत बार साइकिल भी टूटी है, ठीक है। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ हुआ है। और जब एक बार हम लोग साइकिल सीख गए, उसके बाद जो एक्साइटमेंट होती थी साइकिल चलाने के लिए, मतलब झूठ मूठ का साइकिल लेके निकल गए, कभी फील्ड पे, कभी रोड पे, कभी जहां मिला। कोई दोस्त यार चलो यहाँ से घूम के आते हैं, मेरे यहाँ पे नियर बाई मार्केट है, हमको याद है कि हम दिन में 4 से 5 बार जाते थे जी। ऐसे ही बस साइकिल निकाले, गए आए, कभी इधर कभी उधर, ये कंटिन्यू लगा हुआ रहता था। और उसके बीच में भी बहुत बार गिरे हैं। जब साइकिल हम लोग चलाना सीख गए थे तो बहुत स्पीड हम लोग साइकिल चलाते थे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। ये नेचर चीज है, बहुत स्पीड साइकिल चलाना, बहुत बार गिरना और बहुत बार चोट लगना, साइकिल टूटना। ये लगभग साइकिल सीखने का मतलब साइकिल सीखने के बाद 6 महीना तक हम लोग के साथ ये था। और सिर्फ साइकिल नहीं, साइकिल से आप जब बाइक पे सीखे होंगे, सेम चीज बाइक में भी हुआ होगा। जब सीखने के बाद बहुत स्पीड हम लोग बाइक चलाते हैं, ज्यादा मतलब चलाने का मन करता है, चलो भाई और यहाँ चलें वहां चलें, कोई भी बाइक है भाई मैं चलाता हूँ तो ना, मैं भी सीखा हूँ बाइक चलाना, मैं भी चलाता हूँ दोनों। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और सेम चीज होती है ट्रेडिंग पे। तो अब आप पूछोगे कि भाई इससे हमारा ट्रेडिंग जर्नी में क्या मतलब ये सिमिलरिटी है, या फिर क्या इससे ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड है। तो बात ये है कि जितने भी अच्छे ट्रेडर होते हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि भाई दिन का एक ट्रेड करो और अच्छे से आप मार्केट को स्टडी कर लो, अच्छे से आपका सेटअप बन रहा है, बस एक ट्रेड करो, अगर लॉस हुआ तो लॉस लेके निकल जाओ, ज़्यादा ट्रेड मत करो। और ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है भाई। मेरे लिए नहीं है, पता नहीं दूसरों के लिए क्या नहीं है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जब आप साइकिल सीख रहे थे, अगर उस टाइम पे आपको बोलता कि भाई आप बस एक बार साइकिल लेके जाओ 10 मिनट के लिए और घुमा के ला के रख दो, आप अभी तक साइकिल नहीं सीख पाते, अभी तक। तो सेम चीज़ है ट्रेडिंग में। आप स्टार्टिंग में जितना हो सके ट्रेड करो, दिन का 10-20, लेकिन हाँ, जब हम लोग साइकिल सीख रहे थे तो पुराना साइकिल था और उसको मतलब गियर रहा था तो वो दिक्कत नहीं हो रही थी। हम लोग रेंजर नया साइकिल से नहीं सीख रहे थे। तो सेम चीज़ हम लोग जब ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग को एकदम छोटा क्वांटिटी, छोटा अमाउंट से करना है, जितना कम का हो सके। बस अपने आप को टेस्ट करना है कि हम किस में बेस्ट हैं। मैं अपने बारे में बताऊं,
जब मैं क्रिप्टो में कर रहा था, मैं इथेरियम से स्टार्ट किया था, एकदम लो क्वालिटी, मतलब लो क्वांटिटी में। उसके बाद भी मैं पहले स्कैल्प कर रहा था, मतलब थोड़ा सा भी ग्रीन हुआ कट हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं लॉस में हो रहा हूँ, प्रॉफिट में हो, कि जितना मेरा टैक्स कर रहा था उससे कम प्रॉफिट में निकल गया। और धीरे धीरे करते 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 मेरा जो पीएनएल था वो 77% विनिंग रेट में था। लेकिन पता है, तो अभी मैं लॉस में जा रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्ट में ट्रेडिंग करना कैसे है। मैं तो मतलब हर बार थोड़ा सा भी, जैसे कि मैं लिया लॉट, थोड़ा सा ग्रीन हुआ, कुछ दिखा कि हाँ भाई प्रॉफिट में है, हमको प्रॉफिट में निकलना है, लॉस में नहीं निकलना, बस कट करके निकल गया। और कभी अगर लॉस हुआ तो पूरा जितना मेरा स्टॉप लॉस था उतना में हो गया। तो ये चीज़ मेरे साथ गलतियां हो रही थी, धीरे धीरे मैं उसको सुधारा। जैसे कि पहले 1 मिनट पे करता, फिर 1 मिनट मुझे मार्केट समझ में नहीं आने लगी, धीरे धीरे 5 मिनट में आया, फिर धीरे धीरे 15 मिनट में आया, फिर बहुत कैंडल को देखने लगे, मार्केट को समझने लगे। देखते देखते आप सीख पाओगे। जिस तरह साइकिल चलाते चलाते हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, हम लोग के पास मतलब क्या बोलते हैं, धीरे धीरे समझ में आती है कि कब कहाँ पे मुड़ना है, कब ब्रेक मारना है, कब अच्छे से राइड करना है। सेम चीज़ यहाँ भी होती है, तो उस हिसाब से आप करो। उसके बाद मैं हर एक दिन एक नया वीडियो, एक नया अपडेट लेके आता हूँ। फिलहाल मैं आपसे आज मिलने आया, सोचा कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता दूँ। तो अभी आप ट्रेडिंग जितना हो सके करो। जो नए ट्रेडर हो, दिन का 10 ट्रेड करो, लेकिन कम प्राइस लेके करो। ज़्यादा पैसे डालोगे तो मार्केट से आउट हो जाओगे। सिंपल सी बात है। पैसे बचा के रखो। आप 6 महीना बाद, 1 साल बाद अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, कंटिन्यू करोगे तो उस टाइम पे पैसे डालो और अच्छा प्रॉफिट कमाओ। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी ट्रेडर यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हो, वो आप नहीं सक्सेस कर सकते हो ट्रेडिंग में। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जो आप पहले 1 से 2 साल आप पैसे नहीं कमाओगे। ये लिख के आप ले लो। 100 में से 1 ही होते हैं जो कमा पाते हैं, वरना नहीं कमा पाते हैं। आपको पहले मार्केट को पैसे देने होंगे। जिस तरह हम लोग नौकरी लेने के लिए पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन फीस पे करते हैं, बाहर में रहते हैं, सेम चीज़ मार्केट का आपको, ये जो छोटा छोटा आपको बोल रहे हैं अमाउंट से ट्रेडिंग करो, आपको देने होंगे। टैक्स के रूप में, लॉस के रूप में आपको देने ही होंगे। नॉर्मल सी बात है। 1-2 साल बाद आप जब अच्छे ट्रेडर बन जाओगे तब आप फिर कमाओगे। तो 1-2 साल अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट रहोगे तो नहीं हो पाएगी। आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ट्रेडिंग आप भी सीखो। जिस तरह मैं भी बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, बिजनेस मेरा आ रहा है पैसा, मैं और भी 2-3 चीज़ कर रहा हूँ जिससे मेरे और भी पैसे आ रहे हैं। मैं क्रिप्टो माइनिंग भी करता हूँ, वहाँ से भी पैसे आते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। बट ट्रेडिंग अभी भी मैं पैसे नहीं मतलब कमाने के रूप में अभी मैं सीख ही रहा हूँ ट्रेडिंग से। बट हाँ, धीरे धीरे जिस तरह आप करोगे, उस तरह सीखोगे, उस तरह कॉन्फिडेंट होगे। तो आज के लिए इतना ही।